ये कहानी डिसीज्ड डेड प्लैनेट इशू 2 की है। 5 साल हो गए हैं जब एंटी लाइफ इक्वेशन के चलते बचे हुए लोग पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पे रहने लगे, लेकिन वही उन्हें साइबॉर्ग का एक कोडेड मैसेज आता है जिसमें वो जस्टिस लीग को मदद के लिए बुलाता है। और जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका सामना ग्रसित वंडर वुमन से होता है जो ग्रीन एरो को भी ग्रसित कर देती है, जिसके बाद ग्रीन लैंटर्न ग्रसित वंडर वुमन को मार देती है। और इसी बीच सुपरमैन भी घायल हो जाता है क्योंकि उसे साइबॉर्ग की बात समझ आ गई थी कि ये सब का इलाज है और इसीलिए वो वंडर वुमन को बचाना चाहता है। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे शिकागो में रॉय हार्पर दूरबीन से देखता है कि ग्रसित लोग सब उसके ठिकाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर रॉय वह स्टाइल से नीचे आते। मैं बोलो सब अंदर जाने का मांगता कौन? और प्यारा ने कहा वही एक बच्ची उससे पूछती है कि क्या वो ग्रसित सब उसे मार देंगे। रॉय उसे समझाते, नाइच रे अब जिंदा है ना, कोई तेरे इसको टच नहीं कर सकता। इतने में ही वही एक बंदा रॉय को ऊपर देखने का इशारा करता है और वही हरे रंग में पूरी तरह से जलती हुई फायर रहती है और वो रॉय पे आग से हमला करती है और रॉय वही जिंदा जल जाता है। ये देख वहाँ मौजूद सब लोग डर जाते हैं। उन्हें बचाने वाला हीरो उनकी आंखों के सामने स्वाहा हो गया। अब उन सबको उन ग्रसित से कौन बचाएगा? वही बच्ची डरी हुई रोती रहती है कि उतने में ही वहीं एक पोर्टल खुलता है और उससे जॉन कॉन्स्टेंटीन अपनी टीम शैडो पैक्ट के साथ आते चलो इस सब ग्रसितों की धज्जियां उड़ाते हैं। और उसकी टीम में जटाना, रेड हुड, ब्लू डेविल, रैवेजर, डिटेक्टिव चिप और रैगमैन रहते हैं। और तब वो सब उन सब ग्रसित पे हमला करने लगते हैं। ब्लू डेविल बोले तो डैन कैसिडी, जो था तो शैतान पर इंसानियत भी थी उसमें और काफ़ी शक्तिशाली था वो। रैगमैन बोले तो रॉडी रेगन, जिसके पास एक अजीब सा चोंगा था जिसमें वो दुष्ट पापी आत्मा समा जाती थी, जिसकी वजह से उसकी ताकत और रफ्तार बढ़ जाती थी। डिटेक्टिव चिम्प दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस, इसके दोस्त इसे प्यार से बोबो भी बुलाते हैं और ये खुद इतना शक्तिशाली रहता है कि बड़े आराम से ये किसी का हाथ पैर उखाड़ सकता है। रैवेजर बोले तो रोज विल्सन, काफ़ी खूंखार महिला है ये और ये भविष्य भी देख सकती है। और रेड हुड मतलब बैटमैन जैसा, पर ये गोली चलाने से पीछे नहीं हटता। जॉन लड़ते, जटाना मेरी जान, अगर तुम हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे मौत का कुछ कर सकती हो तो बाकी सब हम देख लेंगे। जटाना उड़ते हुए उसी की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो फायर से लड़ने जाती है। फायर गुस्से से उसको भी ग्रसित करने के चक्कर में उसकी तरफ तेजी से उड़ते जाती रहती है और जैसे वो जटाना के थोड़े पास आती है, जटाना अपने जादू से उसका आग बुझा देती है, जिससे फायर खुद को संभालते सामने दीवार में लगती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। जॉन वही ग्रसित सबको मारते रहता है कि तभी वही बच्ची उसे पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आया। इस पर जॉन जैसे अपने बारे में बताता, उससे पहले ही स्वैम्प थिंग जॉन के पीछे अचानक से आते। जॉन कॉन्स्टेंटीन। अचानक से अपने पीछे से आवाज सुनते जॉन डर के, अबे साले बच्चे की जान लेगा क्या? जॉन की बातों को इग्नोर करते स्वैम्प थिंग उसको बताता है कि कुछ बात करनी थी तुमसे, एक बगीचे के बारे में। जॉन ग्रसित सबको मारते उसे बताता है कि अरे यार तू फिर से अपना बोटनी क्लास चालू मत कर, देख रहा है ना यहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ। ये सुनते स्वैम्प थिंग अपनी शक्ति से जमीन से नुकीले बाला जैसे पेड़ के डंडे निकालता है जो उन सब ग्रसित को चीरता हुआ उसके आर पार हो जाता है, जिससे वो सब वहीं मर जाते हैं। ये देखते जॉन, जे हुई ना बात। वैसे हाँ, मुझे पता है उस बगीचे के बारे में, गौतम में है ना, वही तो हमारा ठिकाना है। इस पे स्वैम्प थिंग बताता है कि वो किसी और बगीचे के बारे में बात कर रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। जॉन अपना सुट्टा लगाते हैं, वो तो ठीक है पर मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, वो जगह तो पहले से ही नाम ही है, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है, तू पकड़ दे मुझे। जॉन ये बोलते ही रहता है कि तभी स्वैम्प थिंग पूरे गुस्से से, चुप हो जा मादरजात। स्वैम्प थिंग को ऐसे गुस्से में गाली देते सुनते सब चौंक जाते और जटाना, ये अच्छा था गुरु। जॉन, हाँ काबिल तारीफ। फिर स्वैम्प थिंग जॉन को बताता है कि पॉइजन आइवी के जंगल के बारे में उसे पता है और जो दूसरा है उससे वो संपर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन वो महसूस कर रहा है कि वो दर्द में है और वहाँ इंसान भी हैं, तो अगर जॉन चलकर वहाँ देख ले तो अच्छा रहेगा। जॉन स्वैम्प थिंग के साथ जाने को तैयार हो जाता है और तब वो अपने साथी को बोलता है कि बचे हुए लोगों को उसके अड्डे पे ले जाएं। उत्तर गौतम में पॉइजन आइवी का जंगल पिछले 5 सालों से सभी इंसानों को सही सलामत बचाए हुए था। वही हार्ली सबका स्वागत करती है, लेकिन जब वो सभी हीरोज को वापस नहीं देखती है तो उसे लगता है कि बाकी सब मारे गए, लेकिन वही रोज उसे बताती है कि बाकी सब ठीक हैं, बस ऑस्ट्रेलिया गए। वो सिर्फ जंगल नहीं था, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह था वो, एक तरह से स्वर्ग ही कह लो, जहाँ जादू टोना भी किया गया था टावर ऑफ फेट की वजह से कि भूल से भी कोई ग्रसित उसके अंदर ना आ पाए। वहीं पॉइजन आइवी को कुछ एहसास होता है, वो तुरंत केंट और मैरी को आवाज़ लगाती है। केंट जो कि डॉक्टर फीट रहते हैं और मैरी कैप्टन मार्वल जिसके पास सजैम की शक्ति रहती है। वो दोनों
तेजी से देखने जाते हैं कि क्या बला है। वहीं उन्हें रास्ते में वंडर वुमन मिलती है जो अपने गोद में घायल सुपरमैन को लिए रहती है। उन दोनों को देख वंडर वुमन, इसका खून बहना नहीं रुक रहा, इसकी मदद करो। इस पर डॉक्टर फेट उसे बताता है कि इसका चोट दवाई से सही होने वाला नहीं है, दोनों टोटका करना पड़ेगा। उधर उसी जंगल में ग्रीन लैंटर्न बचा हुआ अपना जहाज नीचे रखती है जिससे सब हीरोज बाहर आते हैं। वहीं बैटमैन जेसन और कैस को सही सलामत जिंदा देख, जेसन, कैस, तुम लोग जिंदा हो? इस पर जेसन, हाँ, और तुम बैटमैन हो। डेमियन तब बताता है कि ब्रूस चाहता था कि मैं लूँ, तुम्हें सही नहीं लगा। तब कैसेंड्रा डेमियन को बताती है कि उस पर जच रहा है, और वहीं जेसन भी बोलता है कि उसके पिता बहुत गलत फैसला लिए, पर यह फैसला बिल्कुल गलत नहीं था उसका। उसके बाद दोनों भाई आपस में गले लगते हैं। इतने में ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से एक बबल बनाए जिसमें ग्रसित ग्रीन एरो रहता है नीचे आती है, जिसे देख आईवी गुस्से से उसे मना करती है कि वो इतने सालों से ये ग्रसित सबको जंगल से दूर रखी है और अब भी वैसा ही होगा। और वो ग्रीन लैंटर्न पे हमला करने को तैयार उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो इस मुर्दे को बाहर फेंका है या इसके साथ वो भी बाहर रहे। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न वहीं से उड़ते जाते हुए, ठीक है हम जा रहे हैं। आईवी भी बताती है कि वो मर चुका है, और तभी साइबोर्ग का मुंडी बड़बड़ाता है कि वो मरा नहीं है। हार्ली चौंकते हुए, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, धोती पार के रुमाल हो गया, और ये देखो बिना हाथ पैर के साइबोर्ग बड़बड़ा रहा है। तब साइबोर्ग उसे बताता है कि इसका इलाज है। हार्ली को विश्वास नहीं होता कि वो ये क्या सुन रही है। उतने में जेसन बताता है कि वो हर ग्रसित को चुन चुन के मार दिया है पिछले 5 साल से, दोस्त और परिवार को भी रोज उसकी बात पूरा करती है। हार्ली सुनते ही उदास होते बताती है कि वो सब बेकार के मारे गए, उन्हें बचाया जा सकता था। बैटमैन जो वही ये सुनता रहता है वो बताता है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इस पर हार्ली साइबोर्ग से पूछती है कि इलाज क्या है, जिस पर साइबोर्ग उससे बताता है कि वो एंटी लाइफ इक्वेशन से बात किया था, जिससे उसे पता चला कि उसका इलाज उसी के अंदर है। ये सुनते ही डॉक्टर फेट बताता है कि उसके पास जादू और ज्ञान दोनों है, और अब एक उम्मीद भी, हम इलाज ढूंढ लेंगे। कैसी वहीं से रोते हुए जाती रहती है और उसके पीछे बैटमैन आते उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर कैसी उसे बताती है कि वंडर वुमन के मरने का शोक मना चुकी थी, लेकिन दोबारा अपनी आंखों के सामने उसे मरता देख मैं उसे बीच में ही रोकते बैटमैन, मैं समझ सकता हूँ, आई एम सॉरी, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मैं हूँ। और ये बोलते अपना मास्क हटाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में वो खंडर, एक बगीचा जो मदद की भीख मांग रहा था, जिसके चारों तरफ आग फैला पड़ा था, और उसके बाद लाखों ग्रसित ताक में कि कब उनको मौका मिले। शैडो पैक्ट वहीं दूर से ये सब देख रहे थे। वहीं रैकमैन बताता कि अंदर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं, उसके चोंगे की तो आज भोज हो जाएगी। तभी जॉन जटाना को बोलता है कि अगर वो सबको ऊपर आसमान में ले जाए, उसके आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है। ब्लू डेविल उसे मना करते हुए कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए और बस मस्त पीकर सो जाना चाहिए, सूर्यास्त ब्लू डेविल मस्त। उसकी बातों को अनसुना करते जटाना अपनी जादू से सबको ऊपर ले जाती है। इतने में ही रैगमैन देखता है कि नीचे का वो खून से लथपथ जमीन में कुछ हलचल होता है। वो जैसे ही इसके बारे में बताता, उतने में ही बोबो चिल्लाते हुए सबको बताता है कि खून नहीं है, ये प्लास्टिक मैन है। इतने में ही ग्रसित प्लास्टिक मैन उन सब पे हमला करता है, खुद कोई नुकीली चीज बनाकर वो सब हीरोज को मारने लगता है, जिससे सबसे पहले रैगमैन मारा जाता है और वो बाकियों को ऐसे ही मारने लगता है। वो जटाना पे भी हमला करता है, लेकिन ब्लू डेविल उसे अपने हथियार से काट देता है। तब वो ब्लू डेविल के शरीर के अंदर चला जाता है और फिर उसकी आंखों से होते हुए निकलता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और तभी बोबो और जॉन बिना जादू की मदद से वो ग्रसित प्लास्टिक मैन के मुंह में गिरने लगते हैं, और वहीं उसी खंडर से कुछ लोग ये सब होता हुआ देख मजे ले रहे होते हैं। इसी के साथ एक कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।